अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 22.4 लेकर हाजिर हूँ मैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आप इसकी तो बहुत ही प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक सवाल तो पक्का ही आना ही आना है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको मीन, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम करा चुका हूँ। वो सब के सब इसके अंदर जो है मौजूद है, यानी सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। सारा काम आपको यही करना है, बस आपने इसके अंदर प्रूफ करके दिखाना है। अभी ये जो एक्सरसाइज है 22.4 या 22.4, इसके लिए आप एक काम करें, भाग के बुक ले आए। अब बुक खोल के आप पेज नंबर 159 निकालें। 159 आप पेज निकालेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर नीचे साइड पे 2.3 बल्कि 22.3 के ऊपर कुछ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थमेटिक मीन दे रखी हैं। देखिए आप लोगों ने, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये जो है 1 से लेके 9 तक प्रॉपर्टीज हैं और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है 22.4 एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है और प्रूव करके दिखानी है कि आया ये दुरुस्त है या गलत है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जो है प्रूव करके दिखानी है सारी की सारी। तो ये जो मैं आपके सामने एक्सरसाइज लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसमें सारे के सारे सवाल जो होंगे इन्हीं से रिलेशन रखेंगे। मैंने चंद एक सवाल इसके करा दिए हैं, बाकी मैंने आपको पीछे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप उनकी वॉचिंग कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी समझे पूरी मस्त खुद ब खुद आती चली जाएगी। तो इसके अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है बेटा, सवाल नंबर 1 जो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सवाल नंबर 1 उसका ए पार्ट, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 इस्तेमाल की गई है। द सम ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन एन अनग्रुप डेटा अबाउट एम इज 0। यानी ये जो मेरा पहला सवाल है, जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कराने के लिए तो आपको वजाहत कर दूंगा कि इसके अंदर प्रॉपर्टी किस तरीके से इस्तेमाल की गई है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का मौजूद है। इसके अंदर W के जो मेंबर्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए देख लें। 148, 145 से लेके 165 तक है और S के जो मेंबर्स हैं -2, -2, -2, -2 4 मरतबा लिखा है। अब ये जो सवाल है, अब इसकी मदद से हमने शो करके दिखाना, साबित करके दिखाना है। लिखा है शो दैट सम ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ W को लेना अपने सवाल के तौर पर और साबित करके दिखाना है कि इसकी जो मतलब ये W जो है, इसमें से अगर इसका मीन माइनस कर दें तो हमारे पास जो डेविएशंस आएगी वो 0 के बराबर आएगी या नहीं आएगी, ये हमने साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो साबित करने का तरीका बेटा ये होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 कॉलम बना लेंगे, W और W माइनस मीन ऑफ W। ठीक है, यानी x बार की जगह पर इन्होंने यहाँ पर W इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो चुनाचे आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि W के अंदर जो आपको ये सवाल की W की वैल्यूज दे रखी है ना, 148 से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी ये उठा के लिख दें आप। ठीक है, मीन मालूम करना कोई मसला थोड़ी है। जैसे पीछे करा रखा वही काम करना है, पुराने काम है सारे बच्चों के, कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर प्रूव करके दिखाना मैंने सिर्फ इसके अंदर। अब ये सारे के सारे हमने इसके अंदर रख दिए और फिर इन सबको ऐड करके यहाँ लिख दिया 1251। देखें, ऐड कर लीजिएगा कैलकुलेटर के ऊपर, मैंने आपको तरीका बता रखा है। इन सबको ऐड करके यहाँ लिख दें। अब दूसरे कॉलम में आपने W माइनस W का मीन लिखना है आपने। अब इसके लिए W का मीन हमें मालूम अलहदा से करना पड़ेगा बच्चों। वो कैसे, जरा नीचे आ जाए आप थोड़ा सा। फर्स्ट वी फाइंड AM ऑफ W। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ W को हमने मालूम करना है। तो W के ऊपर आप बार लगा दें, जैसे आपने X बार लगाया था, S की जगह पर W इस्तेमाल करना है हमने बस। ठीक है, W बार बराबर है सिग्मा X था वहाँ पर, यहाँ सिग्मा W लिख दें आप अपॉन N। फार्मूला वही है बिल्कुल, बस यहाँ पर W फॉर X है, यानी कि W जो है ना S के बदले इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे हम, ये 1251 जो है सिग्मा W लिख देंगे और रख में गिन लेंगे कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे लिख देंगे हम। अब ये 1251 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो जनाब 156.375 मीन मालूम हो गया आपका। ये कहलाता है W का
मीन, ठीक है, डब्ल्यू बार, जैसे एक्स बार हमने मालूम करने का तरीका आपको मीन मीडियन मोड में करा रखा है, ठीक है। तो चुनाचे ये आपकी बार वैल्यू आ गई। अब एक काम करेंगे आप, अब एक काम करेंगे, काम क्या करने वाले, अब जरा काम करने का जरा तरीका, अब ये है असल सवाल हमारा, अब हमारा असल सवाल शुरू हो गया। अब हमें इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको मजीद आगे कराता हूँ। ले बच्चों, आपके सामने कैलकुलेटर लेके आ गए हम। अब सबसे पहले आप इसकी मेमोरी ख़त्म करें। जब भी आप स्टार्ट किया करें ना कैलकुलेटर, तो बेटा आप इसकी मेमोरी पुरानी वाली ख़त्म ज़रूर कीजिएगा, जब भी आगे सवाल हो सकता है ये। ले भाई, RCL दबाएँ, M+ दबाएँ, शिफ्ट दबाएँ और M+ दबा के AC कर दें। ले पुरानी मेमोरी ख़त्म। अब आपने एक काम करना है, वो काम क्या करना है अच्छी तरह समझ लें। मैं एक ही सवाल आपको बड़ी तफसील के साथ पहला वाला समझाऊंगा, बाकी बाद में आपको जो है नॉर्मली तौर पर करा दूंगा। तो इंशाल्लाह सब सवाल इसी तरह से आपने करने हैं, कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं है। ये आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले AM आप W मालूम कर लिया, यानी डब्ल्यू बार। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली 156.375, इसको आप मेमोरी रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, मेमोरी में रिकॉर्ड कर लें। चलिए करते हैं 156.375, ठीक है, M+ AC, ये लेवल रिकॉर्ड हो गई। अब आपने क्या करना है, देखिए ऊपर वाला कॉलम नंबर 2 आप देख रहे हैं, W - W बाहर है ना यहाँ पर, तो W तो ये रहा बेटा, ये W तो आपके पास ये W लिखा हुआ ना, ये 148 लिखा हुआ है। इस 148 में से ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना 156.375, ये माइनस करना है आपने, ठीक है, ये आपने माइनस करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। 148 में से इसको निकालना है, फिर दूसरे में 145 में से निकालना है, फिर 116 में से निकालना है, फिर 157 में से, इसमें सब में से आपको माइनस करना है यही वाली रकम। तो ये हमारे पास W - W ओमेगा, सॉरी ओमेगा बोल रहा हूँ मैं, W बार आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो चुनाचे इसके लिए मैं करता हूँ आपके लिए मजीद, देखें भाई 148 लिखें आप इसके अंदर कैलकुलेटर के ऊपर, मैं आपको 2-4 अंक में करके दिखा रहा हूँ। 148 माइनस का निशान दबाएं, ठीक है, जो आपने मेमोरी रिकॉर्ड करी है ना, वो माइनस करनी है आपने, मैंने आपको पहले बताया हूँ। तो हम क्या करेंगे, माइनस का निशान दबाएंगे, RCL M+ दबा देंगे, ठीक है। तो देखिए 148 में से मेमोरी निकलेगी, अब बराबर का निशान डालेंगे तो आपके माइनस का 8.375 आगे ही लिखा हुआ सामने आपके, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करना है पक्का, इस तरह से करना है आपने, बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया। अब 145 में से आपने इसी मेमोरी को फिर निकालना है, बार बार इसी को निकालना है आपने। तो चुना चाहिए 145 माइनस का निशान दबाएं और RCL M+ फिर दबा दें और बराबर का निशान दबा दें, तो माइनस का 11.375 आपके सामने आ चुका है। इस तरह करना है आपने। इसी तरह से 160 में से आपने निकालना है मेमोरी को, ठीक है, मैं कर देता हूँ, फिर 2-4 अंक में कर देता हूँ। 160 दबाएं आप, 160 माइनस का निशान दबाएं और RCL M+ यानी पुरानी मेमोरी माइनस कर दें, बराबर का निशान दबाएं, 3.625 आपके पास आ चुका है। ये आया नहीं आया, ठीक है। 157 में से भी आपने ये करना है, बार बार ये करना है, 157, ठीक है, माइनस का निशान दबाएं, RCL M+ बराबर, तो आपके पास 0.625 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो बेटा सब में से आपने यही निकालना बार बार, जब तक यहाँ तक ना पहुँच जाए 165 तक, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, ठीक है, अब एक काम करेंगे बेटा, ये जब आपका फाइनल हो जाए, ये सबका सब लिख लें, तो इन सबको प्लस माइनस कर लीजिएगा जैसे अलामतों के साथ है। क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट M++ ऐसी नहीं कर सका था, क्योंकि मैंने मेमोरी रिकॉर्ड की भी थी। एक वक्त में एक ही मेमोरी रिकॉर्ड करता है हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। तो चुनाचे मैंने आपको इस तरीके से पहले इस तरह सॉल्व करना सिखा दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को, इन सब लोगों को जमा करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको देखेंगे एक चीज़ साबित होगी आपके पास, ठीक है। चलो ख़त्म करें इसको, यहाँ नीचे से स्टार्ट कर ले, प्लस से, ऊपर से तो माइनस से स्टार्ट है ना हमारा। 8.625 8.625 प्लस का निशान दबाएंगे, 3.625 3.625 प्लस का निशान दबाएंगे और फिर 3.625 फिर माइनस का निशान दबाएंगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ उसको देख देख के कर रहा हूँ मैं, 0.375 375 फिर प्लस का निशान दबाएंगे
0.625 ये दबा दिया मैं, कर रहा हूँ मैं आपको। फिर प्लस का निशान दबाएंगे 3.625, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान दबाएंगे आप 11.375, 11.375। फिर माइनस का निशान दबाएंगे, देख रहे हैं आप, उसी के काम मुताबिक काम कर रहा हूँ मैं। 8.375 यहाँ तक आ गए, ठीक है भाई। बराबर का निशान दबाएं, 0 आ गया आपके पास। देखिए जवाब 0 आ गया आपके पास। क्या साबित हुआ इससे? साबित ये हुआ कि अगर हम इस सवाल में से, यानी किसी भी क्वेश्चन में से उसके मीन को माइनस कर दें और उनको जमा कर लें, उनको जवाब हमेशा 0 के बराबर आता है। तो देखिए नीचे लिख दिया मैंने, सो प्रूव सिग्मा, सिग्मा मतलब सम, W में से W का मीन निकाला मैंने, ठीक है। तो जवाब कितना है? 0 है ना, देख ले, साबित हो गया। तो यही इस सवाल का मकसद था जो ऊपर लिखा हुआ था कि शो दैट सम ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ W अबाउट इट्स AM इज 0। तो आपका जवाब इसके अंदर 0 आना चाहिए लाजमी तौर पर। ये फंक्शन था इसका, ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है। समझ में आ गया भाई? चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट, साबित करें कि AM बराबर है GM के, GM बराबर है HM के, HM बराबर है मीडियन के, मीडियन बराबर है मोड के। देखिए पांचों चीजें इकट्ठी साथ दे दी जो हमने पीछे भी करा रखी है आपको सब। और फार एक्स, सवाल लेना है अपना एक्स वाला, ठीक है। देखें ये वाला ऊपर वाला, ये अब W नहीं लेना है, हमने X लेना है, ठीक है। अब हमने X के तरीके से करना है, ये लिखा हुआ सामने आपके। तो बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख के X बराबर ये सवाल उतार लेंगे, ये पूरे का पूरा यहाँ उतार लिया। अब सबसे पहला नंबर करना है हमें AM मालूम करना है, AM अर्थमेटिक मीन। तो फॉर AM लिखा हमने, फार्मूला हम जानते हैं, AM बराबर है सिग्मा x अपॉन n, क्योंकि इसमें तो x मौजूद है ना, ठीक है। सिग्मा x अपॉन n बराबर का निशान डाला -2। अब ज़ाहिर इनको तो जमा करना पड़ता है, ठीक है। प्लस का निशान बीच में कॉमा की जगह आता है, लेकिन यहाँ तो कॉमा की जगह प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का निशान लगाना पड़ेगा उनको। तो इसलिए सब के सब माइनस के निशान के साथ आ जाएंगे आपके लिए। -2 -2 -2 -2 4 मरतबा लिख देंगे आप, ठीक है। अपॉन n की जगह पर 4 रख में 1 2 3 4 नीचे लिख देंगे। अब इन सबको जमा कर लें, 2 में 2 जमा किए 4, 4 में 2 जमा किए 6, 6 और 2 8, 8 आगे का आएगा माइनस का, क्योंकि सब माइनस के, हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से -8 आ गया अपॉन 4, 4 से 8 को काटा तो -2 आपके पास आंसर आ गया। ये इसका आंसर है, छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा बड़े नहीं है ये, ठीक है। एक काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम करना है हमें, GM मालूम करना है, ठीक है। अब GM में हम इसके अंदर बेसिक फार्मूला लगा देते हैं, छोटा वाला। मैंने आपको बताया था ना, अगर छोटी रकमें हुआ करें तो बेसिक फार्मूले से आराम से हो जाता है, लॉगरिथम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो लो भाई फॉर GM लिखें, GM बराबर है, सबको ब्रैकेट में लिख दें -2 को, ये जितने भी थे सबको ब्रैकेट में लिख दें और मल्टीप्लाई का निशान बीच में मारे। अभी रकमें कितनी है, 1 2 3 4, 1/4 कर दें। मैंने आपको पीछे करा रखा GM, उसी की रोशनी में करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये -2 देखना आप सब एक जैसे है ना, -2 एक जैसे ना चारों के चारों। तो -2 को एक मरतबा लिख के, कितनी मरतबा, ये 4 है, 4 मरतबा ना, लगा दे 4 पावर उसके ऊपर, और मल्टीप्लाई का निशान अपने पास लगा के 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे। पावर से पावर को ज़रब करने का लॉ है ये, ठीक है। ये -2 कितनी मरतबा था, 4 मरतबा था ना, तो -2 अंदर लिखा हमने और 4 बाहर लिख दिया, और 1/4 ये बाहर वाला लगा दिया, ये वाला मैंने, ये, ठीक है, बाहर लगा ना भाई। अब 4 से 4 को कैंसिल कर दे तो -2 की पावर 1 बची ना, तो -2 की पावर 1 -2 के बराबर होती है। ये भी आ गया -2, इसका भी जवाब आ गया आपके पास, देख रहे हैं आप। उसका भी आया -2 ऊपर वाले का, AM का, और GM का भी आ गया। अब देखते हैं HM, तीसरा काम है हमारा HM। ये भी यही आना चाहिए, साबित करना है आपने कि इन पांचों के जवाब एक जैसे आने चाहिए, ठीक है। पांचों के जवाब एक जैसे आएंगे, साबित करके दिखाना है आपने। चलो भाई तीसरा देखते हैं HM। HM के लिए आप फार्मूला जानते हैं कि HM बराबर है n अपॉन समीशन ऑफ 1/x। आपको मैंने पीछे करा रखा है सबका सब। बराबर का निशान डाल के n की जगह 4 रख में लिख देंगे आप, क्योंकि 4 फिगर है आपके पास x के अंदर मौजूद, तो 4 ऊपर आ गया। अब ये हम जानते हैं कि 1/x लिखना पड़ता है यहाँ पर, तो 1/2 माइनस के साथ प्लस, सिग्मा को मालूम करना ना, सिग्मा का मतलब प्लस होता है बेटा। तो 1/2 माइनस के साथ प्लस का निशान 1/2 4 मरतबा लिख लेंगे, ठीक है, 4 मरतबा लिख लेंगे, 4 रख में। तो अब उसके बाद HM बराबर है 4, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। अब एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, फटाफट कैलकुलेटर के जरिए कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप देख रहे हैं इस सवाल के अंदर, कैलकुलेटर को कर लूँ, ये 1/2 है ना,
1 को 2 से डिवाइड करके इसका डेसिमल में जवाब निकाले पहले। मैं तो आपको ट्रिक की बातें बताता रहता हूँ। 1 डिवाइड बाई 2 ये लिख दिया मैंने, कितना आया सर 0.5 आया। तो 0.5 लिख क्यों नहीं देते यार हम लोग, माइनस का निशान ये वाला लगा है और 0.5 लिख दे 1/2 खत्म। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 की जगह 0.5 प्लस माइनस माइनस 0.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 हो गया काम। यहाँ तक आ गया समझे? ठीक है सर आ गया। उसके बाद हमने करना क्या है, बराबर का निशान रख 4 तो आप ऐसी के ऐसी उतार ले ऊपर वाला। अब ये 0 चारों के चारों माइनस के निशान नजर आ रहे हैं, तो बेटा माइनस माइनस तो प्लस होता है, प्लस करना पड़ेगा मुझे। तो हम 0.5 0.5 0.5 0.5 को चारों को जमा कर लेंगे। ठीक है, चारों को जमा कर लेंगे। तो मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं तो हर चीज़ आसानी की तरफ लेके जाता हूँ आपकी। ठीक है ना, चलो मैं 0.5, ठीक है, मैं माइनस का निशान नहीं लगा रहा इसके अंदर, 0.5 लगा रहा हूँ उसे। 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 ये ले, मैं 0.5 को मैंने 4 मरतबा जमा कर दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता ना बच्चों। अच्छा जी, कितना आ गया 2 आ गया, और माइनस का निशान कॉमन है सबके, माइनस का निशान डाल दिया 2 लिख दिया मैंने। देखना अब 4 जो है 2 के टेबल में कटता भी है नहीं करता, 4 से 2 को तकसीम करेंगे 2 to the 4 2 मरतबा, और ये माइनस का निशान इसके जवाब के साथ आ जाएगा। आगे नहीं इसका भी जवाब बिल्कुल आया ना, देख रहे ऊपर वाले की तरह -2 सबकी गर्दान चल रही है, बिल्कुल सीरीज के साथ काम हो रहा है। अब उसके बाद आते हैं मीडियन की तरफ। अब 4 रकमे ना बेटा, तो 4 रकमे तो आप जानते हैं इवन नंबर कहलाता है। तो ये सिंस हेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, यहाँ पर 4 रकमे की तादाद है आपकी, तो n बराबर 4, 4 n की जगह 4 आ गया, और वो इवन है। इवन जो होता है बेटा 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम फार्मूला जो है इवन का फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और इवन तो आप जानते हैं कि कितनी रकमें बच्चों की है सर, 4 रकमें। 4 रकमें जब होती है तो क्या करते हैं, 2 एक इधर की छोड़ेंगे एक इधर की छोड़ देंगे, कितनी रह जाएंगी बीच के अंदर सर 2 रह जाएंगी। तो बेटा ये 2 जो रकमें रहेंगी ना बीच में, उस एतबार से सब के सब -2 ही थी, तो -2 2 मरतबा लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -4/2, 2 से काटा -2 जवाब। क्या तो सब इजी सवाल चल रहे हैं। आ जाए मोड की तरफ। ठीक है, मोड की तरफ आ जाते हैं। अब ये मोड के बारे में हम बताते हैं। फार मोड, मोड तो आप जानते ही हैं, हम जानते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है ना। अब आप देख रहे हैं ये जो सवाल हमारा एस के ऊपर मुश्तमिल है, ये तो -2 -2 -2 -2 4 मरतबा है ना, तो बेटा -2 इसके अलावा कोई है ही नहीं इसके अंदर, तो -2 इसका ही मोड हो जाएगा। ठीक है, मोड भी इसका -2 ही रहेगा ना, सबसे ज़्यादा -2 ही आ रहा है इसके अंदर, इसमें तो 3 4 1 2 कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 4 मरतबा आया। सबसे ज़्यादा जो नंबर जितनी मरतबा ज़्यादा आएगा उसको कहते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन, वो कहलाती है मोड। तो चुनाचे हमारा -2 का मोड भी होगा, ले भाई इसका भी जवाब -2 आ गया। ठीक है, तो चुनाचे क्या रह गया हमारा, देखते हैं भाई, हो गई सब चीज़ें, सब साबित करी नहीं करी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ऊपर से थोड़ा सा। देखिए जी बेटा, सबसे पहले हमने एम को -2 साबित किया, देखिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर जीएम किया हमने, फिर एचएम किया, फिर मीडियन किया, फिर मोड किया। और एक बात आपने नोट करी होगी कि सबके आंसर -2 -2 -2 आए। ठीक है, सबके आंसर जो है -2 आए ना, तो इसका मतलब ये सब बराबर होते हैं। ठीक है, सबके सब बराबर हैं ये। ठीक है, एक बात हो गई, मैंने नीचे लिख भी दिया सबके सब बराबर है, प्रूफ का हो गया। लेकिन एक मसला और है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और इस्तेमाल करी इन्होंने। ठीक है, वो प्रॉपर्टी नंबर 9 है। ठीक है, सबसे आखिरी वाली पॉइंट। तो आपने देखेंगे कि आपके बुक के अंदर भी एक सवाल है, मैं आपको जरा निशानदेही कर दूं। बुक देख रहे हैं ना आप लोग अपनी, देखें आप बुक का एक्सरसाइज निकालें 22.4 निकालें आप बच्चों। इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखें, चेक लिखा है, चेक इफ x बराबर है ये तमाम रकूमात के और y बराबर इन तमाम रकूमात के आर सिमेट्रिक। देखिए 2 सवाल है बच्चों, ये x और y अलग अलग हैं, ये कभी आप समझ एक साथ ही हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये x की कीमत जो आपको दे रखी है, ठीक है, ये बोलना जरा प्रूफ तो करके दिखाइए कि सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किसे कहते हैं और असिमेट्रिक किसे कहते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी से बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा अभी बाद में जो आएगा। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये होता है बेटा कि आपने जब भी आपको प्रूव करना हो ना सिमेट्रिक या असिमेट्रिक, पीछे आप उसकी एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, बुक के अंदर लिखा हुआ सब। तो सिमेट्रिक की पहचान ये है कि जब आप इसको
एस को सवाल को लेंगे कोई सा भी जो आपके पास किताब में मौजूद हो या कोई सा भी अपनी मर्जी से उठा लें आप, तो दोनों दो चीजें मालूम करें सवाल के अंदर। नंबर एक अर्थमेटिक मीन, एक नंबर दो मीडियन। क्या? अर्थमेटिक मीन और मीडियन। अगर दोनों की एम और मीडियन बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक कहलाता है, दोनों के जवाब एक जैसे आ जाए। और अगर दोनों के जवाब एक जैसे ना आए, काय कहेंगे एम के और मीडियन के दोनों के जवाब अगर एक जैसे ना आए, सेम ना आए, तो वो कहलाता है असिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में एक इजाफा कर देते शुरू में तो एसिमेट्रिक कहलाता है वो। अब ये सवाल के अंदर आप देख रहे हैं कि एम का जवाब कितना आया था बेटा? सर ये -2 लिखा हुआ है सामने, तो लिखा है। अच्छा मीडियन पे चले जाए, बाकी सब छोड़े। मीडियन का जवाब कितना है? ये लिखा हुआ सामने आके देखो, बोल्ड कर दिया मैंने, कितना है सर? -2 इसका भी है। तो बस ये सिमेट्रिक है ना, ठीक है, सिमेट्रिक कहलाएगी ना भाई। एम और मीडियन का जवाब हमेशा एक जैसा आना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया बात आपकी? पक्का हो गया काम। और अभी आप अगली क्लासों में जाएंगे, अगर आपने कॉमर्स ली तो स्टैटिस्टिक्स से आपका बड़ा वास्ता पड़ेगा सेकेंड ईयर के अंदर, और बीकॉम पार्ट 1 के अंदर बड़ा वास्ता पड़ेगा। तो उसके अंदर सिमेट्री की इन्होंने और मजीद डेफिनेशन को ओपन किया है। मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें हैं ये। मीन, मीडियन, मोड, अगर तीनों के जवाब एक जैसे आएंगे तो वो कहलाता है सिमेट्रिक। ठीक है, मीन मीडियन के जवाब अगर एक जैसे आ गए ना, मीन, मीडियन, मोड। अभी मैट्रिक में तो आपको 2 ही चीजें बता रहा है ये, कि मीन और मीडियन के जवाब एक जैसे आ जाएंगे तो वो सिमेट्रिक है। और आगे जाके क्लासों में अभी आपका और ज़्यादा आपको एडवांस करेंगे वो और मजीद बताएंगे, तो 3 चीज़ें हो जाएंगी उसके अंदर, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, अगर एक जैसे आ गए तो इसका मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है वो सिमेट्रिक है। अगर तीनों एक जैसे ना आए तो असिमेट्रिक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बेटा मैंने आपको ये सवाल नंबर 2 करा दिया, शायद बी कराया है ना, बी है। ठीक है, देखिए आखिर में लिख भी दिया है, सिंस हेयर ऑल आंसर आर सेम, क्योंकि यहाँ पर सारे आंसर सेम है, सो प्रूव एम बराबर है जीएम, जीएम बराबर है एचएम बराबर है मीडियन बराबर मोड। ये इसका आंसर था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सी की तरफ भी कदम बढ़ाते हैं। आपकी बुक के करा रखे मेरे सब सवाल, अपने पास से कोई नहीं कराया। यहाँ पर कंप्यूट करना है ए एम ऑफ वाई बराबर है 3x के। यानी कि आपने साबित नहीं करना है, इसमें इसका आंसर निकाल के लेके आना है। कंप्यूट माने कैलकुलेशन करके दिखाइए भाई कि ये ए एम ऑफ वाई यानी वाई का जो मीन होगा ना वो 3x के बराबर होगा या नहीं होगा। अब ये डिफरेंट सवाल है बिल्कुल बच्चों, पीछे मैंने आपको नहीं करा रखा है ये। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल है। तो इसका तरीका देख लें आप क्या है। इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम वी फाइंड मालूम करेंगे मीन ऑफ एक्स, यानी एक्स का मीन मालूम करेंगे, यानी एक्स बार। क्या मालूम करेंगे? एक्स बार, जो मैंने आपको मीन में करा रखा है सिंपल तरीके से, अनग्रुप डेटा। ठीक है, चलो भाई फार्मूला लगाएं, एक्स बार बराबर है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, और सवाल कौन सा लेना है आपने, उसके अंदर उसने बता दिया है एस का ले, एस के मुताबिक करना है आपने। तो अब क्या करेंगे, -2 अपॉन 4, ये मैंने पीछे भी करा दिया आपको, अभी पीछे वाले सेक्शन बी में करा रखा है। तो सबका मीन निकालेंगे तो ये -8 अपॉन 4 आ जाएगा, बराबर है -2 आ गया। आगे नहीं आ गया, ये आ गया आपका मीन ऑफ एक्स। ठीक है, मीन ऑफ एक्स आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या करेंगे, 9, अब जुमला ये वाला ले देंगे ऊपर वाला, ये जो ए एम ऑफ वाई वाला है ये लिखना है हमें। 9 ए एम ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x, हमारे पास ये था ना, देखो ये था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उतार के दोबारा लेते, बस 9 का इजाफा कर दीजिएगा आप यहाँ पर से। ठीक है, ए एम ऑफ वाई दोबारा लिखे आप ये वाला, और 3 के ऐसी कैसी, और एक्स की जगह पर लेते हैं -2, तो 3 to the 6 -6 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करते हैं। यानी मैं आपको पॉइंट की बात बताऊं कि यहाँ पर मैं मीन ऑफ वाई मालूम करना था ना, तो हमने एस का जो इसके साथ होता है ना बराबर के निशान के बाद, इसका हमें मीन मालूम करना पड़ता है। जब मीन मालूम हो जाता है तो इस वाले गिवन नंबर से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, लो जी वाई का मीन मालूम हो जाएगा आपको, खत्म छुट्टी। ऐसे करते हैं। अगला सवाल भी यही है। ठीक है, DBSE है, कंप्यूट करना है आपने। ये सब प्रॉपर्टीज है, याद रहे, ये सब प्रॉपर्टीज आपके नीचे लिखी हुई है, वो 159 पेज जो आपको मैंने बताया है। कंप्यूट ए एम ऑफ जेड, अब देखिए जेड आ गया, बराबर है 3w - 11। अब देखें, आप यहां देखें 3w लिखा ना, हम w का मीन मालूम करेंगे।
ठीक है, डब्ल्यू का मीन मालूम करके। बेटा डब्ल्यू का मीन मैंने अभी पीछे भी मालूम किया आपको, ठीक है, डब्ल्यू का मीन मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी फाइंड मीन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू का बार हो जाएगा, यानी एक्स बार की जगह डब्ल्यू बार ले दिया, सिग्मा डब्ल्यू अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको पीछे कराया था, आप बोलेंगे कराया तो ये लिखा हुआ ये रहा, अभी सवाल नंबर ए में तो कराया मैंने आपको, ठीक है, सवाल नंबर ए में करा चुका हूँ, सवाल तो हमारा वही चल रहा है ना। क्वेश्चन आज सिग्मा डब्ल्यू की जगह 1251/8 लिखना मैंने बस, जवाब इसका 156.375 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलो आप देखते हैं फिर क्या है। हाँ भाई लग गया, ये रहा, ठीक है, ये लेकिन देखिए ये वही वाला काम, वही हमें कोई मसला ही नहीं है भाई। और फिर नाव का इजाफा करेंगे, एम ऑफ जेड बराबर 3w-11 सवाल उतारेंगे, और फिर ये 3 जो है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 156.375 को कैलकुलेटर पे करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, कैलकुलेटर पे करके दिखा देते हैं ताकि आपको पक्का समझ में आ जाए। कभी कभी बातों का जबानी समझ में नहीं आता ना, हमें पता है, तो आप क्या करेंगे, फौरन इसको ऐसी करें, 3 दबाएं, मल्टीप्लाई दबाएं, 156.375 375 ये बराबर का निशान दबाएं, ये हो गया काम आपका 3 से मल्टीप्लाई, -11 दबा दें आप, -11, ठीक है। तो किताब में आंसर चेक कर लें, 458/125 जवाब है इसका, ठीक है, किताब का आंसर है भाई, मैं तो पूरे सबूत के साथ पेश करता हूँ आपके सामने सारे सवाल। हो गए भाई, समझ में आ गया, तो ये आपका डी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ई रह गया हमारा, ये ई जो है एक लंबा काम है, साबिक ये है बेटा बीकॉम का काम इन्होंने दे दिया मैट्रिक वालों के अंदर, इतना बड़ा सवाल, ठीक है ना। तो ये मैं आपको थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ, हालांकि मैंने आपको एएम भी करा दिया, जीएम भी करा दिया, एचएम भी करा दिया, मीडियन भी करा दिया, मोड भी करा दिया, सब करा दिया ना, काम वही करना जो हमने पीछे किया था, लेकिन ये सब इकट्ठे मिला के इन्होंने कंडीशन दी है, एक प्रॉपर्टी दी है। हमेशा याद रखें, अगर आपको 5 चीजें दे दी जाए, एचएम, जीएम, एएम, मीडियन और मोड, तो सबसे बड़ा जवाब मोड का आता है, ठीक है, मोड का सबसे बड़ा जवाब आएगा, उसके बाद मीडियन का जवाब का नंबर है, उसके बाद नंबर एएम का होगा, उसके बाद जीएम का होगा, उसके बाद एचएम का होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें ये प्रॉपर्टी है और ये हमेशा प्रूव होती है, गलत बात नहीं लिखी उन्होंने, ये हमेशा होती है। बीकॉम में जब आप अगर कॉमर्स लेंगे, है ना, तो फिर आपको ये बड़े बड़े सवाल करने पड़ेंगे सबके सब, कि प्रूव करके दिखाएं एएम बड़ा जीएम से, जीएम बड़ा एचएम से, ठीक है। तो चुनाचे हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि डब्ल्यू का सवाल है, ये लिखा ना फार डब्ल्यू के लिए करना हमने, किताब में चेक कर लें वहाँ फार डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा हमने, और फिर अब चूंकि हमें जीएम भी मालूम करना है तो इसलिए लॉग डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, जैसे लॉग एक्स लिखा था उसमें, और चूंकि हमें एचएम भी मालूम करना है इसलिए 1/W यानी 1/x मालूम करना पड़ेगा। काम वही करने पुराने वाले आपने, ठीक है, पुराने वाले काम करने, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। चलिए भाई, अब लॉग तो मालूम करने का तरीका मैं आपको 1-2 नंबरों से बता देता हूँ, कोई पुराना मेथड है, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर ऑन कर लें। चलिए लॉग डब्ल्यू है ना, तो आप एक काम करें, एसी करें पहले इसको, लॉग दबाएं, ये काम पीछे में लॉगरिथम में मतलब जीएम में करा चुका हूँ, वही काम करना है मैंने, ठीक है। आप अगर आपने माशाल्लाह प्रैक्टिस कर ली है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आगे वाली मशकें आपको बड़ी आसान लगेंगी, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मशकें, इसमें तो एक पक्का सवाल आना मुझे तो लगता है ये वाला 10 नंबर का ना आ जाएगा, ये बड़ा इतना बड़ा सा, ठीक है, ये 10 नंबर का नंबर क्या आ जाए आपको, ठीक है, डिटेल क्वेश्चन के अंदर। तो चुनाव से आप थक की प्रैक्टिस कीजिएगा, पीछे वाली तमाम मशकों की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ज़रा शेयर वगैरह करें तमाम बच्चों को, ठीक है, शेयर करें अपने तमाम रिलेटिव्स वगैरह को। चले भाई लॉग दबा दिए भाई, लॉग लिखा हुआ है कितना 148, नहीं भाई 148 दबा दें फटाफट, 148 बराबर 2.17026 गया मैंने बस 3 फिगर लिखे, क्योंकि हमें तो M+ पहले से ऐसी करना ना भाई, M++ ऐसी जरूर दबाइएगा, नहीं तो इतनी बहुत सी लंबी रकम जमा करने तो घंटा लग जाएगा, ठीक है। M++ ऐसी वाला तरीका इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। जब आप ये लिख लें तो यह M++ ऐसी कर देगा, मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर पीछे M मौजूद है, पुराना रिकॉर्ड है इसके अंदर, इसलिए मैं नहीं कर रहा, आपको तरीका मैंने बता दिया कि आप इस तरह के लंबे सवालों के अंदर ये वाला सिस्टम जरूर करा करें, M++ ऐसी वाला, तो जवाब आपका फौरन ये दौड़ता हुआ आ जाएगा, ठीक है, क्लिक करने पर। हो गया भाई। उसके बाद 145 का भी निकाल के दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा,
पुराना काम है तो हमारा 145 लॉग तो दबाया नहीं, गलती हो गई, सॉरी, लॉग 145 बराबर ले 2.1613 आ गया, ये लिखा हुआ हो गया। ये सब ऐसे मालूम करने आते हैं जैसे पहले करे थे, और फिर एम प्लस प्लस ऐसे दबाते रहिएगा और आखिर में जाके आरसीएल एम प्लस खोलेगा तो जवाब आपके पास 17 ये वाला आ चुका होगा, यही वाला आंसर आएगा, दौड़ता हुआ आएगा किताब वाला, ताकि आपको एक्यूरेट जवाब आए। ठीक है, एम प्लस प्लस ऐसी जरूर करा दीजिएगा, बस मैं आपको ताकीद करूँगा। अगर आपको बड़े बड़े सवाल करना तो बेटा ये वाला जरूर आजमाया करें तरीका। अच्छा, ये हमारे पास डब्ल्यू आ गया, तो ये तो बेटा इन्वर्स कहलाया था, 148 लिखे आप, 148 और एक्स इन्वर्स दबा दें आप, ले बराबर का निशान दबाएं तो ये आपके पास देखिए पावर की शक्ल में आ रहा है। अभी अब आप बोलेंगे क्या मुसीबत आ गई, पावर आ गई, तो कोई मसला नहीं, मैं आपको लॉजिक बताने के लिए बैठा तो हूँ। आप बस जो है ना वीडियो गौर से देखें मेरी, ठीक है, आप तवज्जो के साथ वीडियो देखें, मैं आपको नई नई बातें बताने वाला हूँ। पीछे ही मैंने आपको जीएम में बेसिक फार्मूले के मुताबिक पावर का चक्कर बताया था ना, पावर के एक नई चीज़ बता दी थी। अब देखें इसके अंदर क्या चक्कर है। अगर कभी भी आपका इन्वर्स में या मल्टीप्लाई में या किसी भी चीज में पावर आ जाए ना, 10 की पावर -3 आ गई, देखें कोने पे लिखी हुई नजर आ रही है आपको, आपके कैलकुलेटर में भी आएगी, क्योंकि लंबी रकम है ना बेटा, 148 160 इसमें सब में आएंगी पावर है, अभी इसमें सब में पावर आने वाली है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, भाई पक्का करना है ना आपको। तो आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वैसे भी ज़हीन तरीन बच्चे हैं आप तो, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छे नंबर आएंगे। देखें मैं क्या तरीका बताने वाला हूँ। अब ये बताएं कि 10 के ऊपर पावर कितनी है? सर 3 है। काय का निशान है? सर ये माइनस है। कितनी पावर है? 3। कितनी है? फिर बताएं कितनी पावर है? सर 3 है ना सर। एक कम कर दें, कितने बचे? सर 2 बचे। कितने बचे? 2। पावर काय की है? माइनस की है। कितने बचे? 3 में से एक निकालना लाजमी तौर पर, देखिए 2 बचे ना भाई, तो 2 जीरो लगा देना, खुशी खुशी 0.00 लिख दे, बस जितने बचे इतने जीरो लगाने आपने यहाँ पर जवाब में, देखिए सामने लिखे हुए 0.00। ठीक है, हो गया सर, समझ में आया भाई? 10 की पावर -3 है, -4 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। एक कम करना है उसके अंदर, कितने कम करने? 1। ठीक है, एक कम करेंगे तो कितने बच गए? सर 2 बच गए। बस यहां पर लिखे 0.00, 2 जीरो लगाए, और ये शुरू में क्या लिखा है? सर 6 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? 7 लिखा है, ये लिख दे, इसका पॉइंट खत्म। ये है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है भाई, आपको मैंने 9th क्लास में कराई थी, समझ में आ गया? ऐसे करते हैं ये मत लिख दिएगा, ये नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आपको खुद जमा करना मुश्किल हो जाएगा। ये पावर की शक्ल में, पावर को खत्म करें आप। पावर खत्म करने का तरीका मैंने अभी बड़ी तफसील से आपको समझा दिया है, सब में ऐसे करना है। आइंदा जितना भी मैथ आप जितनी क्लासें पढ़ेंगे, मास्टर डिग्री तक चले जाए, पावर खत्म करने का तरीका यही रहेगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर भी यही रहेगा कि पावर अगर माइनस में आ रही हो तो एक पावर कम करके जितने नंबर बचे इतने जीरो लगाएं, पहले पॉइंट डालकर, 0.00, 2 बचे थे तो 0.00 लगाएं आप। और अगर 4 नंबर बच रहे हैं आपके तो 0.00, 4 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, और फिर शुरू के 2 नंबर लिख दीजिएगा, 6 7 जो भी हो, अभी दूसरे में बताता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये करना, और फिर M++AC करते रहिएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये खुद ही कर लेगा। ये पावर को खुद ही इस शक्ल में कन्वर्ट करके करता है ये। आप बोलेंगे सर यहाँ तो यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, तो बेटा आप फिक्र नहीं करें इसकी। ये साइंसदानों ने बड़ी चालाकी से अंदर ही गेम खेला इनके साथ, कैलकुलेटरों के साथ, और अंदर इन्होंने महफूज कर दिया है सारी बातें, उन्होंने अंदर ही अंदर इसके अंदर फीड कर दी है, और वो अंदर ही अंदर आपका M++AC करके पूरा एक्यूरेट जवाब देगा, जो ये करेगा आपके पास सामने। ठीक है, चलो हो गया भाई, M++AC दबा दिएगा। ठीक है, फिर दूसरा सवाल आई, देखिए कितनी मुफीद बातें बता रहा हूँ मैं आपको, बड़े काम में आएंगी, याद रखेंगे बाद में आप मुझे। चले भाई, ये क्या चीज़ है? 145। अब इसका निकालना है मुझे, 145 का इनवर्स। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं भाई, निकालो कैलकुलेटर, निकालते हैं भाई। क्या है 145? 145 का एक्स इनवर्स ऊपर दबाएं, देखें नंबर आपको दिखे, बराबर का निशान दबा, कितना आ गया
फिर वही पावर आ गई। कितनी पावर है सर? 3 है। एक कम करे कितने हो गए सर? 2 रह गए। 0 पॉइंट अपने 5 से लगा के डबल 0 लगा दे और 6 से 8 लिख दे, ये ले आ गया। कितना आसान है ना? आसान है ना बच्चों? कितने आसानी से मैं आपको करा रहा हूँ। हम तो भाई आपको इजी तरीके से कराते रहेंगे, कोई मुश्किल तो आते ही नहीं है भाई, हमें तो मुश्किल चीज़ें नहीं आती भाई, हम तो इजी तरीके से कराते हैं। हमारे टीचर्स ने भी बड़े इजी तरीके से करा रखा है। ठीक है, चलो भाई 160 देखते हैं भाई, एक और करा देते हैं फिर मज़ा आएगा। चलो 160 कितना है? 160 160, ठीक है। एक्स इनवर्स दबाएं, हो गया। कितनी पावर आ गई? फिर पावर आ गई। देखिए पावर किस तमाम सवालों में आएगी आपकी, हाँ ये याद रखिएगा। 10 की पावर -3, एक कम कर दे 2 रह गए, पॉइंट लगा के डबल 0 लगाए और 6 8 लिख दे, लिख दिया मैंने। ठीक है ना? आगे समझा भाई? इस तरह करना, जो भी आया आप M++ ऐसी करते रहेंगे, आपका जवाब आपके सामने आता रहेगा। ठीक है। अब मैं एक और, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक अपने पास से मिसाल दीजिए, तो सबको आपने ऐसे ही करना है बिल्कुल, और इनका RCL खोल के जवाब निकाल के ये सामने कर देना है, बिल्कुल पुराने मेथड की तरह। अब एक और है, जैसे मिसाल के ऊपर आपको ना जैसे 560 की इनवर्स मालूम करना है, 560 का। देखिए कितनी लंबी रकम दे दी मैंने, ये तो 100 की दी, अब 500 की दे दी मैंने। अब इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगी पक्की की। एक्स इनवर्स दबाएं, बराबर का निशान दबा दे, इत्तेफाक से पावर फिर माइनस की आएगी इसकी, क्या आएगी? 3, वो .00 लेके 17 लिख दिएगा 17 करके। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे 1200 की इनवर्स मालूम करना है मैंने, 1200 का, 1200 का इनवर्स, ये ले भी दबाए, कितना आता देखते हैं। पावर देखिए -4 आ गई, एक कम करके पॉइंट लगा के 3 0 लगाएंगे, 83 लिख देंगे, ये होता है इसका लॉजिक। आगे समझे भाई? तो ये आपने इस तरह करना है। ओके, अब जो है हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये आप जमा कर लीजिएगा बिल्कुल। अब पहला काम है आपका, हमें करना था, सबसे पहले मैंने मोड मालूम करके दिखाया, देख लो यहाँ पर ये लिखा ना ऊपर, देखिए ये मैंने बोल्ड कर दिया, मोड लिख दिया मैंने, लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड, सबसे ज्यादा तादाद में आने वाली नंबर को कहा जाता है मोड। तो यहाँ से हमने पूरे नंबर यहाँ से लेके वहां तक तरतीब के साथ लिखने, एजेंडिंग ऑर्डर में। मैंने आपको मीन मीडियन मोड के, वो मोड के सवाल कराए थे मीडियन के, उसमें बता दिया था कि इसको एजेंडिंग ऑर्डर में लाजमी तौर पर लिखना पड़ेगा, पहले तमाम नंबर्स को, सही है, आगे पीछे उनको सही से लिखे, छोटे से बड़े की तरफ, 145 148 फिर 156 157 160 60 वगैरह वगैरह। तो अब एक बात बताएं, ये जो आप देख रहे हैं कि 160 कितनी मरतबा आ रहा है? सर 3 मरतबा आ रहा है। और बताइए और कोई है? और कोई 3 मरतबा आ रहा है क्या? नहीं सर, ये तो मोड बराबर 160 आ गया ना भाई, सबसे ज्यादा मरतबा कौन आ रहा है? 160, लेकिन शर्त यह है एजेंडिंग ऑर्डर में करिएगा, पहले मोड आ गया, 160 आ गया, ओके। अब उसके बाद हमें मीडियन मालूम करना है। देखिए यहाँ पर मैं उल्टा चला रहा हूँ सवाल को, मैं सवाल उल्टा चला रहा हूँ, मैं उधर से नहीं आ रहा है HM से, मैं पीछे से जा रहा हूँ, ताकि आपको एक बात बता दूँ। ले भाई मीडियन, अब मीडियन में नंबर गिनने पड़ते हैं कितने भाई, तो नंबर पहले गिनने, पहले एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना लाजमी है इसमें, ये भी लाजमी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 रकमें नीचे लिख दिया मैंने। सिंस हेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज 8, नंबर ऑफ टर्म जो है 8 है, तो n की कीमत कितनी आ गई? 8, यानी इवन होंगे तो 8 रकमें बच रही है, 3 इधर की छोड़े 3 उधर की छोड़े, लेफ्ट और राइट की, तो कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी ना, उन दोनों को पहले उसके निशान के साथ जमा करके जवाब निकाले बस। तो देख लेते भाई, 1 2 3 इधर की छोड़ दी हमने, ये वाली, ठीक है, 3 इधर की छोड़ दी, ले मैं काट ही देता हूँ, समझो छोड़ दो भाई, मैं काट के दिखा रहा हूँ, काटना वाला नहीं है इम्तिहान में आपने, मैं आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और 3 इधर की छोड़े, 1 2 3, ठीक है, ये छोड़, ये छोड़, ले ये डिलीट कर दे, क्या बचा? 157 160 ना, तो बस ये करे ना, मीडियन बराबर है 157 प्लस 160/2, शॉर्टकट मेथड से कर दे भाई, बराबर दोनों को जमा करें, 2 से डिवाइड करें, 317 को 2 से डिवाइड करें, 158.5 आ गया, ये आ गया क्या? मीडियन। एक बात बताए, ये क्या है? ऊपर मोड कितना है? 160, और ये कितना है? 158.5, बताए कौन बड़ा है? सर इसमें तो ये 160 बड़ा है, तो कौन है ये? मोड है ना, तो मोड बड़ा है मीडियन से, देखिए मोड बड़ा है मीडियन से, उल्टा चला रहा हूँ मैं सवाल,
ठीक है, मोड बड़ा है मीडियन से, आगे ना साबित हो गया। दो बातें तो हो गई ना भाई, शुरू की हमारी। मैं उल्टा सवाल चला रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कभी आप बोले इधर से स्टार्ट नहीं किया आपने, तो मैं भी आपको इधर से भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, फिक्र नहीं करें पहले। ठीक है, तो समझ में आ गया आपकी। ये ले बच्चों, अभी फार ए एम मालूम करना है हमने, अर्थमेटिक मीन, तो फार्मूला वही रहेगा हमारे पास, ए एम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब ये ए एम मालूम करने के लिए अभी हमने पीछे जो करा था काम इसका डब्ल्यू के बारे में, तो वो आप देखें पीछे मैंने क्या किया था। देखिए पीछे मैंने सवाल किया था, पूरा मुकम्मल करके दिखाया था आपको। ये देखें, ये रहा फर्स्ट वी फाइंड, ये हमारा पार्ट ए था, तो चुनाचे हम यही वाला काम ना वहाँ पर जाके दोबारा करेंगे। यानी ये सारा काम ये जो था हमारे पास, अब आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, आपको करना ये पड़ेगा कि सिर्फ इनको जमा कीजिएगा, सिर्फ इनको जमा करिए। 1251 आ जाएगा, 1251 ऊपर रख के 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, जवाब आपके पास सामने आ जाएगा। ये वाला काम नहीं करना है आपने। ठीक है, एम, क्योंकि ये बेटा ए पार्ट है वो ई पार्ट है, अलग अलग है ना, दोनों के दोनों एक साथ थोड़ी आएंगे इम्तहान में कोई। तो चुनाचे प्रूव करने को अगर आपके पास यह है ना, ये वाला सवाल हमारा, जिसका मुझे अंदेशा है कि यही आएगा इंशाल्लाह इम्तहान में। ठीक है, तो आपने काम क्या करना है कि ये वाला काम आपने जमा कर लेना इन सबको, और 1251 से 1251 आ जाएगा, उसको 8 से डिवाइड, ये वाला काम आप करके जवाब इसका 156.375 उतार लेंगे। ठीक है, और ये आप आगे बढ़ा देंगे। ठीक है सर, समझ गए। तो अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखें ये फार मोड और ये फार मीडियम, ये आ गया, ये आपके पास जवाब आ गया। देखें ए एम का, ठीक है, ये 160 आया था हमारा मोड का, मीडियम का 158.5 आया था, और ये 156 इससे बड़ा आ गया। ठीक है, अब ये एम आ गया हमारा। उसके बाद करना है हमने एच एम। एच एम के लिए हम क्या करेंगे, वही पुराना फार्मूला कि एच एम बराबर है एन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स। एन की जगह तो 8 लिखनी पड़ेंगे आपको। ठीक है, 8 रख में थी, और 1 अपॉन एस का आपने पीछे मालूम किया था, या फिर इसका इन्वर्स मालूम कर लीजिएगा, तो वो 0.051243 पीछे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, वो काम करेंगे आप, और 8 से इसको डिवाइड करके इसका जवाब निकालेंगे 156.11। ठीक है, उसके बाद आखिरी में हम जीएम मालूम करेंगे। जीएम के लिए आपको मैंने ये टेबल बना के रखी हुई है, देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट डब्ल्यू की थी, इसके लिए किसके लिए, एचएम के लिए। देखिए जो मैं आंसर निकाला था, ये पूरा यहाँ पर सॉल्व हुआ हुआ है। लोग डब्ल्यू के लिए आपका जवाब था 175504। तो चाहे आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे एंटीलॉग का। ठीक है, और एंटीलॉग लिखकर ये 175504 अपॉन 8 रख में 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास एंटीलॉग ये आ जाएगा। फिर शिफ्ट दबा के लॉग दबाइएगा, तो आपके पास ये 156.24 आंसर आ गया। तो आप गौर करेंगे कि इनमें सबसे बड़ा जो था मोड था, मोड के बाद नंबर आया था 158.5 का। ठीक है, जो देखिए मेरे सामने आपके लिख भी दिए, सब नंबर लिख दिए, लाइन से लिखे हैं यार। एच एम का ताल्लुक देखिए इसके साथ मैं आपको निशान लगा लगा के बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, मैं निशान लगा देता हूँ ऐसे करके, ये देखें एच एम का जवाब तो ये आ गया आपके पास, जी एम का जवाब ये आ गया, देखिए यहाँ से उतारा मैंने ये वाला। ठीक है, एम का जवाब आपके पास ये वाला आ गया, मीडियम का जवाब ये आ गया, मोड का जवाब ये आ गया। तो आप देख रहे हैं ना कि 160 सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका नंबर आ गया 156.50 का, फिर इसके बाद इसका नंबर आ गया, इसके बाद इसका नंबर, इसके बाद इसका नंबर। तो इसका मतलब हुआ एच एम छोटा है जीएम से, जीएम छोटा है एएम से, एएम छोटा है मीडियम से, मीडियम छोटा है एमएच। तो ये इसका प्रूव नेचर आ गया। ठीक है समझो, समझ में आ गया। ओके, अब ये इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी थी, वो मैं आपको मजीद आगे करा रहा हूँ, आपकी बुक में तो नहीं थी, मुझे उम्मीद है कि वो इम्तहान में ना आ जाए, इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ वाली भी थोड़ी सी। ठीक है, वो क्या है, इसके अंदर प्रॉपर्टी आपको 159 पेज के ऊपर ये भी लिखी हुई है। वो क्या है बेटा कि टू प्रूव करके दिखाइए कि ए एम और एच एम को अगर मल्टीप्लाई करें तो जी एम का होल स्क्वायर आना चाहिए आपके पास। ये प्रॉपर्टी है कि ए एम और एच एम की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू होती है जी एम का होल स्क्वायर। तो बस कोई मसला नहीं। ए एम का जवाब देखें, आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे आ रहा है 156.37, ये उतार दिया मैंने। ठीक है, निशान भी लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सारा निशान लगा के दिखाऊंगा आपको ताकि पक्का हो। ये आ गया, इसके बाद ये आगे तो आपका ए एम। अब एच एम का जवाब देखना आपने, तो एच एम देखें यहाँ पर कौन सी लाइन में एच एम शुरू वाला है, इसको ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब जीएम की जगह क्या लिखना है आपने, जीएम की जगह जीएम के वाला जवाब लिखना है, यानी कि ये वाला
ये वाला समझ लें आप, ये लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आपके पास ये वाला आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको 156.24 का स्क्वायर मालूम करेंगे तो आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। तो दोनों जवाब आपके बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि AM मल्टीप्लाई बाय HM इज इक्वल टू GM का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको इस सारे की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर करा दी है। सिमेट्रिक के बारे में बता दिया है मैंने आपको। सिमेट्रिक में AM और AM और मीडियन हमेशा बराबर आएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपकी पूरी मस्ट मैंने तकरीबन सॉल्व भी कर डाली। तो बाकी नीचे के जो सवाल है आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वो भी इसी से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा सब कुछ। ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो रोज़ाना बाकायदगी से मिलती रहे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।